गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आप लोगों को रिफाइनिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेटल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं। मेटल में कॉपर मेटल, एल्युमिनियम मेटल, इसका जो हम रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रिफाइनिंग बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या है। इसमें सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में हम एक कॉपर का, जब अगर हम रिफाइनिंग करने जा रहे हैं तो दो इलेक्ट्रोड लिए। जो कॉपर जो इलेक्ट्रोड को, जिस पार्ट को हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं वो एनोड कहलाता है। जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं वो कैथोड कहलाता है। और एनोड पर हम इम्प्योर कॉपर प्लेट लेते हैं। यहाँ पर हम इम्प्योर कॉपर प्लेट ले लिए, लगा दिए। इम्प्योर कॉपर प्लेट ये है। और इसमें कैथोड में हम प्योर कॉपर प्लेट लगाते हैं जहाँ पर डिपोजिशन होगा। अब हम कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन लेंगे। जिसका हमको रिफाइनिंग करना है उसी का हम कंपाउंड लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपर का रिफाइनिंग करने जा रहे हैं तो हम अभी लेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब ये बैटरी से अटैच कर देंगे तो ये कॉपर सल्फेट क्या है। कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विच विल ब्रेक इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक करता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जो कॉपर सल्फेट हम लिए तो ये ब्रेक करेगा कॉपर प्लस और SO4 माइनस में। अब जब हम इसको बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं तब देखते हैं इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो कॉपर प्लस और सल्फेट माइनस में ब्रेक होगा। अब हमारा जो एनोड से इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप अटैच था, वो कॉपर स्ट्रिप जो होगा उसमें से कॉपर निकलेगा। तो कॉपर एज ए पॉजिटिव निकलेगा और दो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इससे इलेक्ट्रॉन से होते हुए इससे होते हुए इससे इलेक्ट्रॉन से होते हुए इससे इलेक्ट्रॉन से होते हुए ये हमारा कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हमारा कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अभी हमारा जो प्योर कॉपर इसमें से निकला, ये दो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर कॉपर जो होगा डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा कॉपर डिपॉजिट होगा। अब इसको इसमें समझिए, एनोड में समझिए। एनोड में क्या होगा। कॉपर जो एनोड का जो कॉपर का 70% जो हमारा इम्प्योर था, मतलब कि इम्प्योर कॉपर प्लेट लिए थे, इसमें जो इम्प्योरिटीज था तो इम्प्योरिटीज भी इसमें डिजॉल्व होकर आएगा। तो इम्प्योरिटीज जो आएगा, इम्प्योरिटीज दो तरह का होगा, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होगा वो कॉपर सल्फेट में सॉल्युबल हो जाएगा, जो इनसॉल्युबल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठ जाएगा इसको हम एनोड मट कहते हैं। अब जब हम बैटरी से इसको लगा दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, इसमें से जो कॉपर जो इम्प्योर कॉपर प्लेट लेते हैं उसमें से कॉपर निकल के सोल्यूशन में आएगा और दो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड से होते हुए कैथोड पर आएगा। कैथोड पर आएगा दो इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर प्लेट से जो कॉपर आया था सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन उसको अपने ओर अटैक करेगा और यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा और यहाँ पर कैथोड पर डिपोजिशन होगा। और आफ्टर रिएक्शन हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एनोड पर जो हमने कॉपर प्लेट लिए थे वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और जो कैथोड पर जो डिपोजिशन हो रहा है वो जो प्लेट है वो मोटा होता जा रहा है। इसमें इस पर डिपोजिशन हो रहा है, जिससे डिपोजिशन होने से ये ठीक हो जा रहा है। और पूरा रिएक्शन हम ऐसे समझते हैं कि एनोड पर कॉपर जो है, कॉपर टू इलेक्ट्रॉन जो निकाल के टू इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2e, और कैथोड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसको इसने अपने ओर ले लिया। तो ये पूरी तरह से कॉपर बन गया और ये कॉपर यहाँ पर डिपोजिट होता है। मतलब कि एनोड पर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसने एनोड पर निकाला और ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आया। जो कैथोड पर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन को इसने, दो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पर आया उसने कॉपर को अपने में डिस्चार्ज कर दिया। जो कॉपर को जब डिस्चार्ज कर दिया, जब ये कॉपर को डिस्चार्ज कर दिया तो यहाँ पर कॉपर आ गया और यही कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। यही कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है, जिससे इसका वेट बढ़ रहा और इसका वेट घट रहा है। नाउ अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And if anybody is having any confusion, you may see 2 to 3 times, your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.